हथियारों के क्षेत्र में मेक इन इंडिया मुहिम का असर अब दिखने लगा है। ग्लोबल थिंक टैंक सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की टॉप हथियार कंपनियों में भारत की 3 कंपनियों ने जगह बनाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की टॉप 100 हथियार कंपनियों में भारत की 3 कंपनी शामिल हैं। इन तीनों कंपनियों की कमाई 6,700 करोड़ रुपए बताई गई है। इन 3 कंपनियों में पहला नाम है फाइटर जेट तेजस बनाने वाली सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जो लिस्ट में 44वें नंबर पर है। दूसरी कंपनी है युद्ध में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाने वाली BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो इस लिस्ट में 58वें नंबर पर मौजूद है। और इस लिस्ट में शामिल तीसरी कंपनी है जंगी जहाज और पनडुब्बी बनाने वाली मडगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, जो कि 91वें पायदान पर मौजूद है। देखिए, इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हथियारों की खरीद फरोख्त में इन तीनों कंपनियों की हिस्सेदारी 1.1% है, जबकि दुनिया के हथियार बाजार के आधे हिस्से यानी कि 49% पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है। बच्चे किस बात पर नाराज होकर जानलेवा कदम उठा लेते हैं, अक्सर माता पिता स्कूल टीचर को यह पता नहीं रहता। पिछले दिनों रतलाम में प्रिंसिपल की डांट पर 8वीं का एक छात्र तीसरी मंजिल से कूद गया। छिंदवाड़ा में मां की डांट को एक बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया और 9वीं में पढ़ने वाले बेटे ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। परिजनों के साथ स्थानीय लोग बच्चे की तलाश में जुट गए, लेकिन 16 साल का सार्थक नहीं मिला। सूचना मिलने पर SDRF की टीम पहुंची, तुरंत तलाशी शुरू की। SDRF की टीम लगातार 22 घंटे तक तलाश में जुटी रही, लेकिन युवक का कहीं कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कुएं में ज्यादा पानी और मलबा होने की वजह से बॉडी को खोजने में परेशानी हो रही थी। सर्च ऑपरेशन बंद करने की नौबत आ गई, लेकिन अगले कुछ ही मिनट में यानी 23 घंटे बाद सोमवार सुबह 9:30 बजे छात्र का शव मिल गया। मामला छिंदवाड़ा के न्यू बजरंग नगर कॉलोनी का है। मां की डांट से आहत 16 साल के सार्थक ने घर की छत से कच्चे कुएं में छलांग लगा दी और पानी में डूबकर दम तोड़ दिया। बच्चे के पिता नहीं थे, मां का वही एक सहारा था। अमेरिका के शिकागो में आसमान से बर्फ गिरी तो चिड़ियाघर के जानवरों की एक तरह से लॉटरी लग गई। जमीन पर गिरी बर्फ के साथ कई जानवर खेलते हुए नजर आए। ये भालू बर्फ में अपने शरीर को लगातार रगड़ता रहा, मानो उसे इस पल का साल भर से इंतजार रहा हो। आसमान से आ रही बर्फ, साथ में जमीन पर बर्फ की परत के बीच भालू आंख बंद कर बस अटखेलियां करता रहा। उधर उसी चिड़ियाघर में एक बाइसन भी था, जिसके शरीर को बर्फ ने ढक लिया। वो काले से सफेद हो गया, लेकिन मजाल है कि उसे कोई फर्क पड़ा हो। बस मुंह चलाता हुआ वो आराम कर रहा था। बिहार की नई सरकार इन दिनों उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पर एक्शन में है। जब से बिहार का गृह मंत्रालय बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी को मिला है, बिहार में यूपी जैसा एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन दोनों योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो यहां आपको ये बता दें कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने की थी। अब वैसा ही बुलडोजर एक्शन बिहार की राजधानी पटना और दूसरे जिलों में भी दिखाई दे रहा है। छोटे बड़े अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए एनकाउंटर यूपी पुलिस की पहचान बन गया है और अब बिहार पुलिस भी अपराधियों के फटाफट एनकाउंटर वाले मोड में काम कर रही है। बिहार पुलिस की एनकाउंटर वाली इमेज दिखाई दी छपरा में, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी शिकारी राय को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। शिकारी राय के पैर में गोली लगी है। पुलिस की भाषा में इसे हाफ एनकाउंटर कहा जाता है। बिहार पुलिस के मुताबिक शिकारी राय ने कल हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलने पर जब उसे घेरा गया तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी, गोली उसके बाएं पैर में लगी है। इसके अन्य साथियों की पहचान हो गई है। उसके लिए भी हमारी SIT एडिशनल SP सदर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। बिहार में योगी मॉडल आने वाला है, इसके संकेत बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालने के बाद एक रैली में दे दिए थे। किसी भी स्तर पर जो माफिया है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, कोई भी माफिया हो, वो बिहार की धरती पर नहीं रहेगा। बिहार में रहेगा तो जेल के अंदर में बंद रहेगा। यूपी पुलिस के ऑपरेशन रोमियो के तर्ज पर सम्राट चौधरी ने बिहार में लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं। देखिए, पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में घायल शिकारी राय ने रविवार शाम छपरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 24 घंटे के भीतर एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
एनकाउंटर के बाद बिहार के कई शहरों में हो रहे बुलडोजर एक्शन की भी बात कर लेते हैं। देखिए, बीते कई दिन से पटना की सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में आज प्रशासन का बुलडोजर पटना के कई इलाकों में दौड़ा और सड़क पर कब्जा जमाने वाले रेडी पटरी वालों की दुकान तोड़ दी। कुछ लोग प्रशासन के बुलडोजर एक्शन की तारीफ कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की दलील है कि सरकार गरीबों की रोजी रोटी छीनने का काम कर रही है। जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो देखी जा सकती है। सचिवालय इलाके में जो जेसीबी है उसे अब नगर निगम दौड़ा रही है और बड़ी संख्या में जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। जिस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई की गई उस वक्त सड़क किनारे बने ढाबों में लोग खाना खा रहे थे। कई लोगों को खाना छोड़ना पड़ा और कई लोग बिना खाए लौट गए। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से पटना और बिहार के कई शहरों में प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण ढहाने में व्यस्त है। प्रशासन का कहना है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले सबको नोटिस दिया जा रहा है और जो लोग उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा रहे उनके विरुद्ध बुलडोजर एक्शन हो रहा है। श्रीलंका में एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट समेत कई लोगों की मौत की खबर है। यह हेलीकॉप्टर चक्रवाती तूफान दितवाह से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ था। इसी दौरान ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा किस वजह से हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया। इससे पहले वेनपुआ के लुनुविला इलाके में ये हेलीकॉप्टर आसमान में काफी देर मंडराता रहा, जबकि नीचे खड़े कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे थे। आसमान में एक जगह काफी देर तक मंडराने के बाद ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही क्रैश हो गया। यह हादसा तब हुआ जब ये हेलीकॉप्टर चक्रवाती तूफान दितवा से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।